आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उज्ज्वला महाराष्ट्र में। मैं आपके साथ मुमताज़ अंसारी। फ़िलहाल में हम ये परतूर के तहसील में हैं और ये जो आंगनवाड़ी परतूर शहर लेवल पर चलती है, क्योंकि 40,000 नियर अबाउट यहाँ की जो तो लोक संख्या है और आंगनवाड़ियाँ सिर्फ परतूर शहर में 10 है, जो कि बहुत कम है। यहाँ की तादाद, यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम आंगनवाड़ियाँ हैं। बहुत से गरीब लोग आंगनवाड़ी का जो पोषण आहार वगैरह जो गवर्नमेंट स्कीम वगैरह वहाँ से मिलती है और बच्चों को पोषण आहार मिलता है। और जो लेडीज़ जो पेशेंट रहते हैं अपने डिलीवरी पेशेंट, वो भी जो गवर्नमेंट से अनुदान मिलता है उनको खाने को वगैरह जो पोषण आहार वहाँ से मिलता है, उससे वंचित है। वो हिसाब से जो हमारे सन ऑफ अम्बेडकर ग्रुप के जो रिप्रेजेंटेटिव है सनी गायकवाड़ साहब ने ये विषय में यहाँ के जो तहसीलदार है उनको जो तो निवेदन दिया है, क्योंकि तहसीलदार एसडीएम साहब का काम है कि उन्होंने आंगनवाड़ियों पे विज़िट देना चाहिए, जो कि ये लोग अभी तक देते नहीं। यहाँ पर ऐसा जो है तो देखने में नहीं आया कि कोई बड़ा अधिकारी आया आंगनवाड़ियों को जो है तो विज़िट दिया, या लोगों की समस्याओं को जानने के लिए ये लोगों के पास वक्त नहीं है। वो हिसाब से आज सन ऑफ अम्बेडकर ग्रुप के जो लीडर हैं हमारे सनी गायकवाड़, इन्होंने ये विषय में यहाँ पे जो है तो एक तकरारी निवेदन दिया है। सनी, आपका ये विषय में क्या बोलना है? मैं इतना ही शासन को बोलना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे प्रबुद्ध नगर की समस्याएं दूर होनी चाहिए। अगर ये महीने में आप समस्या दूर नहीं करते हो तो हम अगले महीने में हमारे प्रबुद्ध नगर के औरतों के साथ, उनके बाल बच्चों के साथ हम तुम्हारे कार्यालय के बाहर धरना करेंगे। और ये धरने की जवाबदारी सिर्फ पूर्व सरकार की होंगी, एसडीएम साहब की होंगी, तहसीलदार मैडम की होंगी। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ आप उज्ज्वल महाराष्ट्र चैनल की ओर से, परतूर तालुके की, परतूर शहर की अपने आबादी 40 से 45 हज़ार है। ये 40-45 हज़ार में से सिर्फ 10, परतूर शहर में सिर्फ 10 आंगनवाड़ियाँ, नॉट अ जोक है यार, 10 आंगनवाड़ियाँ से काम नहीं होगा अपना। और आंगनवाड़ी शासन ने बढ़ाना चाहिए, हमारी इतनी ये मांग है। और हमारे प्रबुद्ध नगर की नहीं, पूरे परतूर वासियों को आंगनवाड़ियों की गरज है, आंगनवाड़ियों की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर रोज़गार बोले तो हाथ पे काम करके खाने वाले लोग हैं। क्या बोलते हैं, आप सवेरे काम करेंगे तो शाम को खाएंगे, ये हिसाब से हमारे लोग आ रहते हैं। और ये सरकार ने यहाँ के बोले तो एसडीएम साहब और तहसीलदार मैडम ने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे के हमारे को न्याय देना चाहिए। दूसरा एक विषय ये है कि आंगनवाड़ियाँ बहुत कम हैं। आंगनवाड़ियाँ जो है तो वो बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके, तो आंगनवाड़ी सेविका जो रहते हैं उनके नाम वगैरह नहीं लेते। जैसा हमने ढोर महल्ले में भी सर्वे करे थे, और जो मलंगशाह एरिया है, कुरैशी गली है और जो सरताज कॉलोनी है, ऐसे इलाक़ों में बहुत से गरीब लोग ऑलरेडी रहते, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। प्रशासन उनसे जो है तो बहुत कोसों दूर है। यहाँ पर आते तो ये जो ऑफिसर वगैरह है उनसे कोई ख़ास जो है तो ये लोगों की मुलाकात होती नहीं। ऑफिसर लोगों का और आम लोगों का कोई जो है तो तालमेल नहीं है। ये विषय में ये कुछ महिलाएँ भी हमारे साथ, इनसे हम ये विषय में बातचीत करते हैं। आपका क्या विषय था अभी? हमारा ये विषय था कि जो हमारे बच्चे सरकार की तरफ से जो कुछ भी मिलता है उससे वंचित है, तो सरकार क्या देख रही है? हमको दे रही नहीं तो फिर सरकार दे रही किसको? जो सरकार बोलती है कि हम सबके लिए कर रही, तो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे बच्चे, इतने सारे लोग हमारे महल्ले के वंचित हैं, और कितने महल्ले के लोग वंचित होंगे इससे? कितने लोगों के होंगे? सब तो नहीं आ सकते ना यहाँ पे। जितने आए उनके हमारे ज़ुबानी सुन के उनके लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने, सरकार ने हमारे लिए कुछ कदम उठाना चाहिए और ठोस कदम उठाना चाहिए। आपका क्या विषय था? हमारे बच्चे के लिए तो कुछ करना चाहिए ना सरकार ने। सिर्फ हम आते हैं यहाँ पे चक्कर मारते और वापस चले जाते हुए। यहाँ तक कि गंज स्कूल में भी जाकर, वो आंगनवाड़ी में जाके आए, साटे नगर में जाके आए, यहाँ पे बहुत चक्कर मारे, लेकिन हमारा कुछ भी मसला हल नहीं हुआ। देखो अभी हमारे तरफ तो सरकार ने ध्यान देना ही चाहिए। फिलहाल में बहुत से और भी दूसरे भी औरतें हमारे साथ। आपका क्या बोला? नहीं, मतदान के लिए कैसा हमारे को सबको लेते संगत, फिर वैसा मतदान को लेते तो फिर हमारी बच्चों को भी राशन देना, पढ़ाई देना, फिर हमारे बच्चों का कुछ करना, ये डिलीवरी औरतों का कुछ करना, वो तो करते नहीं कुछ भी हो। फिर इधर से जो गरीब है उनको नहीं है, जो अमीर को उनको देते, जो गरीब है उनको दो ना, उनकी दुआ ले ना गरीबों की। शासन की स्कीम का फ़ायदा बराह रास्त आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, ऐसा ये लोगों का बोलना है। बहुत से लोग इससे वंचित है। जो हमारे जो ऑफिसर जो लोग रहते, क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर, इनकी जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसी टीम इन्होंने गठन करना चाहिए शहर लेवल पे, ताकि उन्होंने सर्वे करना चाहिए कि कितने लोग ये चीज़ों से। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता शेख कलीम साहब भी हमारे साथ है। कलीम साहब, ये विषय में आपकी क्या राय?
परतूर शहर के अंदर कुल मिलाकर 40 से 45 हज़ार की आबादी है, जिसके अंदर सिर्फ 10 आंगनवाड़ियाँ हैं। अगर सोचा जाए तो एक आंगनवाड़ी पे अगर लगा दिए लगभग तो 10,000 संख्या बैठ सकती है एक आंगनवाड़ी पे। आप भी सोचने की बात है। मैं यहाँ के एसडीएम साहब से खास करके विनती करता हूँ कि उन्होंने जल्द से जल्द उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की जितनी भी निधि परतूर शहर के अंदर आ रही, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हर बच्चों को हर महीने के अंदर जैसे कि पुड़े आते, उपहार आता उनका, उससे भी वो वंचित है। तो मैं यहाँ के तहसीलदार साहब से कहता हूँ कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि आपका ध्यान होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी आजकल भ्रष्टाचार खूब है। आप देख सकते हैं कि 10 आंगनवाड़ी बोले तो एक ऐसा हो गया कि एक मजाक हो गया कि आप एक अगर खेड़े में चले जाओ, एक देहात में चले जाओ, तो उसमें एक आंगनवाड़ी मिलेंगी या 2 आंगनवाड़ी मिलेंगी आपको, और वो भी अलग अलग विभाजन मिलेंगे आपको। ये आइलोर की अ की अलग मिलेंगी और ब की अलग मिलेंगी, और परतूर शहर के अंदर सिर्फ 10 आंगनवाड़ी बोले तो ऐसा लगता है कि अभी तक इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं है तहसीलदार साहब का। ऐसा हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि आजकल मासूम बच्चों को सरकार की ऐसी 20-20 लाख की निधि, 20-20 हज़ार करोड़ की निधि आती है, उससे वंचित है लोग। तो मैं जल्द से जल्द कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आंगनवाड़ियों की वार्ड बढ़ाई जाए, और प्रबुद्ध नगर के अंदर जो हाल है अभी फ़िलहाल में, और प्रबुद्ध नगर के अलावा और वार्डों में भी हाल ऐसा ही है, तो उसको भी जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए और एक्शन लिया जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ तहसीलदार साहब से, और मैं उज्ज्वल महाराष्ट्र का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। ये थे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता